पूरे 11 महीने बाद मेरी नई वीडियो आ रही है। तो बहुत जल्दी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड मुझे अचानक से क्लिक कर गया कि भैया जो मैंने सीरीज़ चालू की थी उसको कंप्लीट करके ही जाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको लटकाना नहीं चाह रहा था मैं। एंड पुरानी वाली ट्यूटोरियल में जिस हिसाब से मैंने बनाई थी वो मुझे बहुत बिल्कुल लगी बेकार। तो मैंने सोचा कि भैया आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि इससे आगे स्टेप में हम बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे थे भाई अच्छा ट्यूटोरियल है, सो थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि अपना जैसा कि आप लोग टाइटल देख के आ ही गए होंगे की फ्रेमिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ताकि उसके आगे की चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, तो अगर लास्ट टाइम की ट्यूटोरियल अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा मेरा तो वो भी देख लेना ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मैं वो चीज़ें स्किप करूँगा जो बेसिक्स मैंने बताई थी, जो कि है इंपोर्ट करना क्लिप्स एंड टाइमलाइन में ट्रैक करना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आता होगा अगर आपने फिल्मोरा वगैरह यूज़ किया होगा तो ठीक है। अगर आपसे नहीं है तो पुरानी चीज़ देख लो, समझ जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपना की फ्रेमिंग के बारे में। अब इंट्रो चालू करते हैं, फालतू नाटक नहीं करते हैं, ठीक है। अपना की फ्रेमिंग का इंट्रो देते हैं फिलहाल। तो की फ्रेमिंग भाई लोग होता क्या है ना, की फ्रेमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीमियर प्रो के अंदर। हम लोग जो फिल्मोरा एंड उन सब में जो इफेक्ट्स ड्रैग करते आए थे ना, वो चीज़ इसमें नहीं है। लाइक है बट टेक्निकली नहीं है, क्योंकि उसमें आपका पूरे थ्रू आउट द क्लिप रहता था। लाइक जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि भैया मान लो मैं क्लिप पे करता हूँ तो स्केल जाता हूँ जूम करने के लिए, ठीक है। मुझे मान लो जूम करना तो वो इतना रहेगा, मतलब आगे पीछे जूम इन जूम आउट नहीं होगा, वो बस जूम होके रह जाएगा। लेकिन अगर इसको मुझे ऐसा दिखाना है कि भाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जूम होना चाहिए, जूम आउट से लेकर जूम इन होना चाहिए, तो उसको करने के लिए हमें चाहिए की फ्रेमिंग, ठीक है। मैं इसको ये होता है आपका स्केल यानी जूम, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है ऑलरेडी। एंड ये रीसेट पैरामीटर रीसेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही रीसेट हो गया। तो मान लो कभी भी छेड़खानी कुछ ज़्यादा ही कर दोगे ना, मान लो ये गायब 0 हो गया, तो रीसेट मार दो, अपने आप आ जाएगा। सॉरी, चीज़ें हैं रिजोल्यूशन से देखकर ना, वो सब छोड़कर, ठीक है। तो अब टॉपिक पे आते, बहुत हो गया मज़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना, हमें इसको एनिमेट करना है। जैसे ये है गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे मैकलेरन, है ना, तो इसको क्या करना है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुँचाना। मान लो मैं स्टार्टिंग के क्लिप से लेके यहाँ तक चाहता हूँ कि भैया जूम इन हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये जो स्टॉप वॉच का चीज़ दिख रहा है ना आपको, इस पर कर दो क्लिक बस। एंड यहाँ पे आपका एक एरो या फिर ट्रायंगल जो भी कहना है कह लो, वो सब बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या करना है, आप उस पॉइंट तक ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये टाइमलाइन होती है क्लिप टाइमलाइन। लाइक पर्टिकुलर क्लिप की जो टाइमलाइन होती है उसे ये वो टाइमलाइन है, इसी में आप की फ्रेमिंग अपना संभालते हो। एंड ये यूनिवर्सल टाइमलाइन है, तो दोनों में कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक मैं ले आया। मान लो मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि भाई यहाँ इस पॉइंट तक ये जूम इन हो एंड उसके बाद होना बंद हो जाए। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ले आओ जहाँ पे भी आपको रखना है, एंड यहाँ पे आप आगे बढ़ा दो जितना आप चाहते हो। मैं इतना चाह रहा हूँ, इतना ठीक है, लाइक 250 कर देता हूँ, 250 काफ़ी रहेगा, ठीक। ये कर दिया। अब क्या किया आपने, अब ये हो गया। अब देखो, अब अगर मैं प्ले करके देखूं तो ये जूम इन होता हुआ दिखेगा। देखिए जूम इन हो रहा था, ठीक है। तो ये जूम इन करने का देखिए, अगर इसको आप पूरा थ्रू आउट द क्लिप चाहते हो कि थ्रू आउट द क्लिप होता रहे, एंड तक जूम होता रहे, तो ये भी कर सकते हैं। अब देखना, थ्रू आउट द क्लिप जाएगा तो ये देखो जूम होता जाएगा। आई होप, अगर पता नहीं डिफरेंस आपको पता चल रहा हो कि नहीं, बट वैसे ये थ्रू आउट द क्लिप होता रहेगा। अगर डिफरेंस जानना है तो मैं आपको अभी दिखा देना डिफरेंस। ये है असली डिफरेंस। तो इस हिसाब से ये जूम होता है, देख रहे हो। इसको जितना पास रखोगे उतना तेज होगा, जितना दूर रखोगे इन दोनों को उतना ही फास्ट होगा, देख ही रहे हो। तो इस हिसाब से ये चीज़ काम करती है। नाउ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब अगर आप पूछोगे कि भैया ये तो देखो एकदम से होके हो जा रहा है, देखो एकदम से होके एकदम से रुक जा रहा है, ये तो उतना स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ कैसे बनाया जाए। तो अगर इसको स्मूथ बनाना है तो इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो पहले वाले मार्कर पे, एट ईज आउट दिख रहा है, राइट क्लिक करने पे ईज आउट, एंड यहाँ पे भी क्लिक करो एंड यहाँ पे ईज इन डाल दो।
बस ईज आउट ईज इन डाल देना है एंड अब देखना कितना स्मूथ था। ये था स्मूथनेस। तो अगर स्मूथ बनाना है तो ईज आउट ईज इन, एंड अगर नॉर्मल रहना है, कहीं कहीं केसेस पे लगता है हमें कि नॉर्मल रहना चाहिए तो नॉर्मल ही रहने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड उसी हिसाब से ये हर चीज़ के लिए होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, रोटेशन का ले लो, मान लो रोटेशन का ले लेते हैं, इतना मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक, इतने पॉइंट पे। तो ये देखो ये हो गया इतने पॉइंट तक का, ये देखो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ये इस पॉइंट तक रोटेट हो जाएगा एंड ये देखो ऐसे रोटेट होगा। तो ये चीज़ है, अगर इसको रीसेट मारना है तो रीसेट मार दो, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। एंड ये चीज़ सीख जाओगे ना, ये हर चीज़ में एक ही जैसा काम करता है, जो फंक्शन है। जैसे पोजीशन हो गया, आप क्लिप को लेफ्ट राइट कर सकते हो, क्लिप को ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड इसको भी एनिमेट कर सकते हो। की फ्रेमिंग का मतलब एनिमेशन, एनिमेट करना, समझे। तो ये चीज़ इसमें भी कर सकते हो। जैसे पोजीशन में ले लिया तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, फिर इसके आगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा, तो इस हिसाब से वर्क करेगी, देखा। एंड मैं बता रहा हूँ, स्पीड कंट्रोल करना है तो इसका गैप बढ़ा दो, बस अपने आप ये चीज़ स्लो हो जाएगी। देखो स्लो हो गई ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको समझना होगा, अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा काम। एंड बहुत ईजी चीज़ है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। तो मैं रीसेट कर देता हूँ एंड देखो अब आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी इसी हिसाब से कर सकते हो, लाइक ट्रांसपेरेंसी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कितना होने चाहिए, इसको कम कर देते हैं, लाइक अगर इसको मान लो फुल भी रखते हैं एंड इस पॉइंट पे आके मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी हो जाए 15%, ठीक। तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, डिम हो गया ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसको आगे तक रखना चाहते हो कि मतलब धीरे धीरे ये ग्रेजुअली देखो डिम हो रहा है एंड काफ़ी मस्त लग रहा है, एकदम सिनेमैटिक लुक लग रहा है। तो जो भी कहो, ये बहुत ही यूज़फुल है की फ्रेमिंग। एंड कुछ इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब आपको लगे कि भाई हाँ कुछ सीख के गए हैं एक्स्ट्रा में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, गॉसियन ब्लर भी होते हैं हमारे इसमें। गॉसियन ब्लर अगर मान लो ड्रैग कर दो इस पर इफेक्ट को, एक इफेक्ट ले लेते हैं गॉसियन ब्लर, ठीक, ये ले लिया, ओह सॉरी 2 बार आ गया, एक बार डिलीट कर दिया हमने। एंड ये स्टार्टिंग का स्टीयरिंग वाला सीन है, इस पे अगर हम लेते हैं गॉसियन ब्लर, कितना लेते हैं, मान लो पहले हम लोग ले लेते हैं इसका 15% गॉसियन ब्लर। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं, लाइक अराउंड 200 काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है 200 काफ़ी लग रहा है। बट अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे एजेस पे कुछ शैडो सी पड़ रही है, एंड एजेस पे जो शैडो सी पड़ रही है उसको अगर हटाना है तो उसको हटाने के लिए हमें रिपीट एज पिक्सल्स जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये जो एज है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात आपको रही समझने की, ब्लर करने की, ठीक है। अब इसको की फ्रेम से कर देते हैं, वरना ये थ्रू आउट द क्लिप ये ब्लर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि थ्रू आउट द क्लिप ब्लर रहे, तो इसको एनिमेट करने के लिए अपने को चाहिए की फ्रेमिंग फिर से। तो अपने का क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट तक, या फिर थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, इस पॉइंट तक ये वापस से नॉर्मल हो जाए। तो हम इस पर लगा देते हैं 0, ठीक। तो ये देखो ऐसे होके ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ट्रांजिशंस जो हमारे पास नहीं है वीडियो ट्रांजिशंस में, वो ट्रांजिशन आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो काइंड ऑफ ये ट्रांजिशन ही तो है, लाइक खुद ही देखो कितना मस्त लग रहा है। स्टार्टिंग में ही आपका ब्लर होके वापस से नॉर्मल हो रहा है, तो कितना सही तो लग रहा है। एंड सीरियसली स्पीकिंग काफ़ी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो अपने इन चीज़ों के साथ। एंड सच बताऊं, हर चीज़ ट्यूटोरियल से ही नहीं सीखी जाती, आपको भी खुद ढूंढना पड़ेगा कुछ चीज़ें। आप कुछ इसमें गुणा गणित करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बहुत कुछ है भाई, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे ब्लैक एंड वाइट का हो गया, चलो ब्लैक एंड वाइट भी करवा देते हैं आपसे। ब्लैक एंड वाइट ड्रैग कर दिया हमने दूसरी क्लिप पे, ठीक, ब्लैक एंड वाइट ड्रैग किया तो ये देखो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट की एनीवेज इस पे तो वो की फ्रेमिंग का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत चीज़ें हैं भाई लोग। यहाँ पे लेंस फ्लेयर हो गया आपका, लेंस फ्लेयर का एनिमेशन आप कर सकते हो, जैसा मैंने बताया की फ्रेमिंग की मदद से। मतलब लेंस फ्लेयर यहाँ से चालू होगा एंड यहाँ पे ऐसे चला जाएगा,
तो देखो तो बहुत चीज़ें हैं अपने पे करने के लिए, बट हम लोग करते नहीं है, वो बात अलग है। तो हमने यहाँ पे लेंस फ्लेयर भी है, आपके पास बहुत कुछ है यार, क्या क्या समझ के रखे हो, बहुत कुछ है आपके पास। तो फिलहाल तो लेंस फ्लेयर हमने इंपोर्ट कर दिया है। लेंस फ्लेयर भी एक काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब बहुत अच्छे से सिनेमैटिक बना देता है आपके शॉट को। एंड अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मैं माउंटेन के पास यहाँ पे लगा दी लेंस फ्लेयर। एंड यहाँ से आप अपना की फ्रेमिंग की मदद से यहाँ से आप अपना लेंस फ्लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। देख ही रहे हो जिस हिसाब से हो रहा है। इसको स्मूथ बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, ईज इन एंड पहले वाले पे ईज आउट, ठीक। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका। ये देखो एकदम मस्त लग रहा है। थोड़ा और अच्छे से करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर मेहनत एंड ऑल, समझ रहे हो ना, किस हिसाब से आप करते हो काम। इन चीज़ों पे काम जितना करोगे उतनी अच्छी होती जाएंगी। तो सही चीज़ें हैं, ध्यान रखो। बस यही चीज़ें थी, मैंने सोचा था कि आपको बता दूं की फ्रेमिंग के बारे में, क्योंकि की फ्रेमिंग इज़ द बेस ऑफ प्रीमियर प्रो। जो भी चीज़ आप करना चाहो तो की फ्रेमिंग करना काफ़ी लाइक एसेंशियल हो गया आजकल तो प्रीमियर प्रो के अंदर। तो वही मैं चाह रहा था आपको बताने के लिए कि मतलब की फ्रेमिंग आप सीख सको अपने इसमें। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इसको इतना लंबा बनाने को, तो मैंने सोचा कि अब इसको छोटा छोटा ही बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर आप लोग ध्यान रखो अपना। ये भी हो गई एक ट्यूटोरियल हमारा की फ्रेमिंग पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी अगले 11 महीने बाद। मजाक कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।